नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग की आज सेकंड सीरीज़ है। कल एक सीरीज़ हो गई थी, आज दूसरी सीरीज़ है 30 क्वेश्चन का। तो चलो हम लोग डिस्कशन करते हैं आज की सीरीज़ का। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया में कौन होगा एस्टेब्लिशमेंट पूछ रहा है। कल इसके बारे में एक क्वेश्चन बता ही चुके थे, पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है। आज उसका ईयर को पूछ रहा है कौन सी ईयर में है। तो पहला ऑप्शन क्या है 1950 में, बी वाला ऑप्शन है 1957, सी वाला ऑप्शन है 1960 और डी वाला ऑप्शन है 1965 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1960 में। तो कहाँ पर है यूनिवर्सिटी? पंतनगर में। इसको कल बता ही दिए, फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, ईयर पूछा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कहाँ से प्रकाशित होती है? इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। तो कौन कौन सा ऑप्शन दिया हो? पहला ऑप्शन है उपकार, ये तो उपकार के बारे में कल बताए थे, उपकार हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा है बी वाला ICR, तीसरा है CISRI और चौथा है NBRI। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ICR के द्वारा ये जर्नल प्रकाशित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। इनकरेक्ट आंसर इज फॉलोइंग में जितने भी दिया है इसमें से इनकरेक्ट क्वेश्चन कौन सा है। गैस पूछ रहा है, वायुमंडल में कितने कौन सी गैसें पाई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट या भार के अनुसार पूछ रहा है। पहला नाइट्रोजन का 75% दिया है, तो सही है। बी वाला ऑक्सीजन का वेट बेसिस 23 कुछ दिया समथिंग, ये भी सही है। और सी वाला आर्गन भार बेसिस पे दिया 1.8, ये भी सही है। जो डी वाला है कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% ये दिया है, यही इस क्वेश्चन का गलत आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट है, क्योंकि ये भार बेसिस पे नहीं, ये वॉल्यूम बेसिस पे होता है। वॉल्यूम बेसिस पे होता है 0.045% होता है। अगर उस पर भार बेसिस पे पूछा जाए तो 0.062% पाया जाता है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन बता देते हैं वॉल्यूम बेसिस पे कितना % पाया जाता है, ये भी याद रखना। इसमें भार बेसिस पे नाइट्रोजन कितना है 75%, अगर वॉल्यूम बेसिस पे पूछे तो 78%। अगर ऑक्सीजन का पूछे तो 20% है इसका नियरेस्ट। उसके बाद आर्गन को पूछे 0.93%। और उसके बाद CO2 बता ही दिए हैं। तो इसका इनकरेक्ट आंसर क्या होगा जो इसमें सुमेलित नहीं है? डी वाला। उसके बाद 34वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 34वें नंबर को क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो टाइपिस्ट बना बुक यूथ कंपटीशन की, तो टाइप में गलत टाइप किया है, क्योंकि ये फसल नहीं एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। तो कितने होते हैं एग्रोक्लाइमेटिक, इसमें ऑप्शन दिया है। एग्रोक्लाइमेटिक पिछली वाली ऑब्जेक्टिव कुछ सीरीज में हमने बता दिया है। तो पहला ऑप्शन क्या है 9, दूसरा है 11%, सी वाला 12, डी वाला दिया है 8%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 9%। एग्रोक्लाइमेटिक जोन पूछ रहा है, ना कि ये फसल है, तो क्वेश्चन गलत है, ये इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पूछ रहा है, जर्नल पूछ रहा है, कृषक भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। इसमें बहुत एक होती है किसान भारती, एक होता है कृषक भारती। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। एक होता है किसान
भारती। किसान भारती, किसान भारती कहाँ से निकलती है? पंतनगर से, GBPUT से पंतनगर से निकलती है किसान भारती। और कृषक भारती की पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या दिया? GBB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। बी ऑप्शन वाला CSA कानपुर। इसके बाद सी ऑप्शन दिया है NDOT कुमारगंज फैजाबाद। और डी वाला है CSA कानपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसका बी, CSA से। कृषक भारती पूछे तो CSA से पत्रिका निकाली जाती है। अगर किसान भारती पूछे तो पंतनगर से लगाना। ठीक है। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है? FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 16 अक्टूबर 1945 में। पहले ये था कनाडा में, लेकिन अब इस प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? इसका देखते हैं। पहला ऑप्शन है रोम में, बी वाला है वाशिंगटन में, सी वाला है न्यूयॉर्क में, डी वाला है वेनेजुएला में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला रोम इटली में है। पहले कहाँ था? कनाडा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन बता चुके हैं, फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोबारा। क्या है? IMD का मुख्यालय पूछ रहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय 1875 में कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर? पहले ऑप्शन क्या दिया है? ए वाला नई दिल्ली, बी वाला यह हैदराबाद में, सी वाला पुणे में, और लास्ट ऑप्शन दिया है डी वाला कलकत्ता में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कल बता चुके हैं क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ए वाला न्यू दिल्ली में। इसका बता ही दिए थे। और वर्ल्ड वाला पूछे अगर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो 23 मार्च 1950 को। अगर पूछे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेट्रोलॉजी तो 1873 में। इसका इंडियन का पूछे तो 1875 में। और डिवीज़न का पूछे इंडियन वाले का तो 1932 में। और शिफ्ट कहाँ कहाँ पर हुआ था? पहले IMD था कोलकाता में, उसके बाद था शिमला में, उसके बाद पुणे शिफ्ट हुआ, उसके बाद दिल्ली में जो प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठंडी परत जो छोटी सी बूंद के रूप में नमी का संघनित होना क्या कहलाता है? तो ये क्या है? जब वो कोल्ड होता है तो क्या होता है? वो उसके ड्यू के रूप में, बूंदे ड्रॉप के रूप में कंडेंसेशन हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हेल, बी वाला है ओस या ड्यू इंग्लिश में कहते हैं, सी वाला स्नो, और डी वाला फॉग दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ओस ड्यू, जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है ना तो ठंडा होता है, उसमें कंडेंसेशन के फॉर्म में बूंद के रूप में इकट्ठा हो जाता है उसके, देखो बोतल के बाहरी ऊपर में। उसी तरह ये भी है, जो होती है रेन प्रिसिपिटेशन का फॉर्म होता है ये, उसी तरह सेम उसी तरह ये भी होता है। क्या नाम हो? कंडेंस होकर ड्रॉप के रूप में बूंद बूंद के इकट्ठा होता है उसमें, जहाँ ठंडा हो जाता है वहाँ पर। उसके बाद एक हेल होता है, सॉलिड फॉर्म में प्रिसिपिटेशन होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 39 वाले क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है? एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? एग्रीकल्चर इसमें एक और जान लो, एग्रीकल्चर जितने भी कल्चर वाले शब्द होंगे वो कौन से होंगे? जिसमें कल्चर लगा होगा, जिस किसी शब्द में कल्चर लगा होगा वो क्या रहेगा? लैटिन ही लगाना। और जिस किसी भी
शब्द में कल्चर लगा होगा क्या रहेगा, कौन सा वर्ड, लैटिन वर्ड। तो इसका आंसर क्या क्या दिया है, पहले ऑप्शन दिया है ग्रीक, बी वाला दिया है लैटिन, सी वाला दिया है अरबी और डी वाला दिया है फ्रेंच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसमें कल्चर लगा हो क्या रहेगा, लैटिन, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। तो हम लोग चलते हैं 40वें नंबर क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है, भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, न्यू दिल्ली में, बी वाला कोलकाता में, सी वाला चेन्नई में और लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, फरीदाबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन न्यू दिल्ली में। अभी इंस्टीट्यूट से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है इंस्टीट्यूट का ही लगभग चल रहा है, सभी का इंस्टीट्यूट जो पूछा, यूपी वाले देखो सब मैक्सिमम पूछ रहा है, जितने भी यूपी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें एग्जाम में। और 41वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या पूछ रहा है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। देखो इसका शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे दे दिया IGSRI, इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, पहला ऑप्शन क्या दिया, कोलकाता और दूसरा ऑप्शन मुंबई दिया, तीसरा सी हापुड़ और डी वाला लखनऊ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला हापुड़ जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम है तो उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट रहेगा वो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा, इंडिया वाला भी पूछेगा लेकिन जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट है वो ज़्यादा पूछेगा। तो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, हापुड़ उत्तर प्रदेश। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। ये पहला ऑप्शन दिया है ए वाला बंगलोर, बी वाला दिया है हैदराबाद में, सी वाला ऑप्शन दिया है चेन्नई और डी वाला लखनऊ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, हैदराबाद, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। करेक्ट आंसर बी वाला सही होगा। उसके बाद एक होता है ग्रेन स्टोरेज, अगर पूछ ले डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड ग्रेन स्टोरेज, उसका कहाँ पर है, 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसका क्या होगा, फरीदाबाद हरियाणा में है। तो इसका नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जब पूछे तो हैदराबाद में है, जब स्टोरेज पूछे ग्रेन स्टोरेज डायरेक्टोरेट का तो फरीदाबाद हरियाणा में है, 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है, 43वां नंबर क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो कहाँ पर है इसका पूछ रहा है, स्थित लोकेशन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, नई दिल्ली में, बी वाला करनाल में, सी वाला आनंद में और लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आनंद गुजरात में, कहाँ पर, आनंद गुजरात में। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, NRC किसका पूछ रहा है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का NRC पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, दिल्ली, बी वाला ऑप्शन दिया गुड़गांव, सी वाला ऑप्शन दिया फरीदाबाद और लास्ट ऑप्शन दिया है डी बेंगलुरु। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, NRC ऑफ इंटीग्रेटेड IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए वाला
दिल्ली में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1988 में, 1988 में। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, यूपी हो या अदर एग्जाम में, एनआरसी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है? इंस्टीट्यूट है IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? एक होता है आई, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन IIVR। अभी इसके बारे में बताते, पहले देख लेते हैं। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? न्यू दिल्ली। बी वाला ऑप्शन भोपाल। सी वाला दिया है इज्जत नगर। और लास्ट ऑप्शन दिया है डी, उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? बनारस में, वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जब वेटरनरी वाला पूछे तो कहाँ पर? इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या पूछ रहा है? कजरी पूछ रहा है। तो बता ही चुके हैं, लेकिन फिर बता देते हैं। बार रिपीटिंग क्वेश्चन होता है, इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? कजरी। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? कजरी। सेंट्रल एयरी जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इसमें क्या क्या ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है ए, लखनऊ। बी ऑप्शन दिया है करनाल। और सी वाला ऑप्शन दिया है लुधियाना। और डी वाला ऑप्शन दिया है जोधपुर। तो इसका कजरी का कहाँ पर है? लोकेशन पूछ रहा है, लोकेटेड कहाँ पर हुआ है इसका। तो है डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जोधपुर, राजस्थान। फुल फॉर्म भी याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। जब इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कहाँ पर है लोकेशन, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सेंट्रल एयरी जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे कम योगदान करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो इफेक्ट होता है, सबसे कम कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है ये। कंट्रीब्यूशन कितना कितना परसेंट है? तो CO2 का पहले देख लेते, ये वाला है, इसका 55% होता है। इसके बाद हम मीथेन का देख लेते हैं, CFC का है 11%। उसके बाद है मीथेन का 25%। उसके बाद लास्ट वाला नाइट्रस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का कितना परसेंट है? 4%। तो निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस पर सबसे कम योगदान क्या होगा? सबसे कम किसका है? CO2 तो 55% हो गया, CFC का 11% हो गया, और मीथेन का 25% हो गया, डी वाला नाइट्रस ऑक्साइड का 4%। तो लास्ट वाला क्या होगा? सबसे कम कंट्रीब्यूशन यही कर रहा है, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं 48वें नंबर क्वेश्चन पे। देखो फिर एक बार पूछा, क्योंकि रिपीटिंग क्वेश्चन हो रहा है, जैसे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रहा है। जैसे यूपी TGT में जो होती है यूपी की, उसमें क्वेश्चन पूछ चुका है, तो फिर एक बार आया हुआ है। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताइए। पहला ऑप्शन क्या है? RASU बीकानेर। दूसरा बी वाला है PAU। उसके बाद सी वाला है GBPU एंड टी। उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बता ही चुके हैं, मैं कितनी बार बता चुका हूँ इसको। तो सी वाला क्या होगा? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या? GBPUAT। GBPUAT
टी। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर 1960 में। हरित क्रांति की शुरुआत इसी यूनिवर्सिटी से हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी वाला। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन, देखो इसका फुल फॉर्म में पूछ सकता है, 4-5 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन। उसके बाद पूछ लेगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दे देगा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चरल है ना कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है ये? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। और कहाँ पर स्थित है? लोकेटेड इन एट, कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है भोपाल, बी वाला है बंगलोर, सी वाला न्यू दिल्ली और डी वाला है मुंबई। इसको तो सभी तो जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? IRI कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 50वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? क्या पूछ रहा है? सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? पक्षियों का मतलब केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहला ऑप्शन क्या है? इज्जत नगर बरेली। दूसरा नंबर है बी वाला भोपाल, सी वाला है कटक और लास्ट ऑप्शन है डी वाला लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक इंस्टीट्यूट और बता चुके हैं पहले, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और कौन सा? यही सेम जगह पर इज्जत नगर बरेली में ही है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 91 नंबर पे। क्या पूछ रहा है? 91 नंबर, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान किसके बारे में पूछ रहा है? क्रीडा के बारे में। CRITA सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। कहाँ पर है ये? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, बी वाला है हैदराबाद में और सी वाला है देहरादून में और लास्ट ऑप्शन क्या दिया? डी पुणे में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला हैदराबाद में। ये तो बता भी चुके हैं, पिछली ऑब्जेक्टिव जो बताया हूँ मैं ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज में, उसमें भी बता चुका है इसका क्रीडा कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो हम लोग चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है? भारत में कुल बुआई हेतु क्षेत्रफल की रिपोर्ट कितना है? ये तो 2004 में पूछा था UPTGT में क्वेश्चन, 2004 में। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है? देखो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए वाला 325 मिलियन हेक्टेयर, बी वाला ऑप्शन है 230 मिलियन हेक्टेयर, सी वाला ऑप्शन है 145 मिलियन हेक्टेयर, डी वाला है 130 मिलियन हेक्टेयर। इस 2004 के अनुसार कितना होगा? 145 सी वाला करेक्ट आंसर हो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना है? 139 मिलियन हेक्टेयर। 139 मिलियन हेक्टेयर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग चलते हैं 93वें नंबर क्वेश्चन पे। पूछ रहा है वातावरण का स्तर जिसका तापक्रम एक समान रहता है। पूछ रहा है कौन? एटमॉस्फेयर में 4 लेयर बताए थे ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और उसके बाद थर्मोस्फियर। तो पूछ रहा है किसमें टेम्परेचर समान रहता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? स्ट्रेटोस्फियर, दूसरा है एक्सोस्फियर, सी वाला थर्मोस्फियर और डी वाला ट्रोपोस्फियर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
ये वाला स्ट्रेटोस्फीयर। और पूछ ले वार्मेस्ट लेयर कौन सी होती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर ही होती है। उसके बाद अगर कोल्डेस्ट पूछे तो मेसोस्फीयर। और पूछ ले तो सब किसमें क्लाउड, सब जितने भी क्या नाम है क्लाउड रिलेटेड वो है, उसमें किसमें पाया जाता है, ट्रोपोस्फीयर में। तो हम लोग चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे, 54 वाले पे। क्या है, एशियन साग भाजी अनुसंधान विकास केंद्र, एशियन वेजिटेबल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर पूछ रहा है, कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है ताइवान, बी वाला है थाईलैंड में, सी वाला है इंडोनेशिया में, डी है मलेशिया में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला ऑप्शन ताइवान पे। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं पिछली वाली सीरीज में बता चुका हूँ, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हार्टिकल्चरल कहाँ पर है वो, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। पिछली क्लास देख के आइएगा तभी बता पाएंगे आप लोग, कमेंट करके बताइए। और बताए थे जितने भी हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 55 नंबर क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ओजोन परत पर प्रभाव डालते हैं, ओजोन लेयर को कौन सा इफेक्ट करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, जेट वायुयान, बी वाला क्या है, सुपरसोनिक वायुयान, सी वाला है मिग वायुयान, और डी वाला ऑप्शन क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रभाव को कौन से डालते हैं, तो ये तो सब वायुयान है, वायुयान का दिया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें वाला डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गैस इफेक्ट करती हैं, जैसे हो गया CFC हो गया, ये सब जो गैस ये हैं जो ये इफेक्ट करती हैं, CO2 हो गया, ये ओजोन लेयर को इफेक्ट करती हैं। जैसे CFC कहाँ से निकलती है, जैसे फ्रीज हो गया, इन सब से तो ये इफेक्ट करती है, ना कि वो वायुयान। इंस्ट्रूमेंट नहीं पूछता रहा है, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन बता चुके हैं, ये क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हुआ है। इसमें क्या है, IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है बरेली में, बी वाला ऑप्शन है मद्रास में, सी वाला है लखनऊ में, और डी वाला ऑप्शन है कानपुर में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला बरेली में। इसे बता ही चुकी हैं, दोबारा क्वेश्चन आया है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 57 क्वेश्चन नंबर। क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर। पहला ऑप्शन क्या दिया है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंग्लिश में जानते रहो। क्या है, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है। पहला ऑप्शन क्या है, ए लखनऊ में, बी वाला ऑप्शन है हैदराबाद में, सी वाला ऑप्शन है गाजियाबाद में, और उसके बाद डी वाला ऑप्शन है बेंगलुरु में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। यहीं पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंस्टीट्यूट भी है, यहीं पर गाजियाबाद में ही। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगर उसके बाद एक क्वेश्चन है नेचुरल फार्मिंग का अगर पूछे तो वो है सिक्किम में है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, TM में भी है, क्वेश्चन पूछेगा जरूर। ऑर्गेनिक फार्मिंग से अगर सिलेबस में है क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, ICR के बारे में। IRI के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है ICR के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसका फुल फॉर्म पहले तो याद रखना, कहाँ पर है ये, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में।
उसके बाद इसकी स्थापना पहला ऑप्शन क्या दिया है 1909 में, बी वाला ऑप्शन 1919 में, सी वाला ऑप्शन दिया है 1929 में और डी वाला ऑप्शन 1939 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1929 में। और IRI क्या बताए थे 1905 में। कमेंट करके आप लोग बताइए ICAR के प्रेजेंट टाइम में DG कौन है। तो हम लोग चलते हैं 59 क्वेश्चन नंबर पे। इसको कल ही बता चुके हैं। क्या है क्वेश्चन, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर। पहला ऑप्शन क्या है हिसार, बी वाला ऑप्शन करनाल, सी वाला दिल्ली, डी वाला जोधपुर। तो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में। उसके बाद एक और बताए थे किसी का इंस्टीट्यूट है, किसी क्राप का, करनाल हरियाणा में। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लास्ट क्वेश्चन यही है 60 नंबर पे। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण भूमिका किए जाने के अनुरूप में 21 जय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशनों को किस वर्ष प्रारंभ किया गया है। ये तो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन क्या है 1990 में, बी वाला ऑप्शन है 1999, सी वाला 1995 और डी वाला ऑप्शन है 2000 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन 1999। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक।